मिल गया। यस सर। अल्फा मीन्स क्या होता है? हाँ जी जीवेश, अल्फा मीन्स सर क्या? अल्फा, ALPHA, अल्फा का मतलब क्या होता है? सर अल्फा मतलब ये जो टॉपिक है ना, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल टेस्ट। अल्फा मीन्स अल्फा बीटा गामा, सुना है आपने? यस सर। दीज आर सिंबल्स। और न्यूमेरिक मीन्स नंबर, 1 2 3 4 5 6 हजार कुछ भी हो सकता है। और अल्फा जो है एक और इंडिकेट करता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट किसको बोलते हैं, पता है आपको? नो सर। अल्फाबेट मीन्स ABCDEFGHXYZ तक पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। और लेटर किसको बोलते हैं? इनमें से कोई भी इंडिविजुअल, अकेले ए की बात करेंगे तो वो लेटर है, अकेले बी की बात करेंगे तो लेटर है। पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। और लेटर को बोलते हैं वर्ण। तो माला कब बनेगी? जब बहुत सारे होंगे, वर्ण अकेला है। बात समझे? तो यहाँ पे अल्फाबेट का कहीं ना कहीं पे यूजेस होगा, लेटर्स का यूजेस होगा। ठीक है। नाउ न्यूमेरिक का मतलब नंबर, सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस बनेगी, कोई ना कोई सीरीज आपको सीक्वेंस में दी होगी। और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा, ये आपको कंफ्यूज करेगी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पजल टेस्ट। ठीक है, सो टॉपिक का नाम क्लियर है? ओके, नाउ ये बताइए, मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे? व्हाट इज दिस? वन। वन है कि आई है? तो या कंफ्यूजन है। स्मॉल लेटर एल है? बताइए। सर ये आई है। अब आपको थोड़ा सा बारीकी पे ध्यान देना है। स्मॉल लेटर का जो एल होता है वो सीधा डंडा होता है। जो वन होता है उस वन के अंदर ऊपर जो है ये ऐसा एक साइड में लगा होता है। ठीक है। और कैपिटल आई जो होता है वो ऊपर नीचे से ऐसे होता है। ठीक है। तो क्लियर हो गया कि आपको जो है क्या लिखा हुआ है, कैसे आप उसको देखेंगे, किस सेंस में देखेंगे? यस सर। अगर है आपके सामने ये लिखा हुआ है, बताइए क्या लिखा है? जीरो, ओ, या सर ओ। सर्किल बनाया है? कैसे पता क्या है? ओ, ओ सर की हाँ, जीरो में सर थोड़ा ओवल टाइप होता है। जीरो ऐसे जो है दबी हुई होती है, और ओ ऐसे होता है। और सर्किल में क्या फर्क है? सर्किल बिल्कुल परफेक्टली गोल होता है। यस सर। और परफेक्ट गोल जो ना हो, परफेक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगा, इसलिए ना हो। तो ये चीजें हैं आपको जो कंफ्यूज करेंगे इसके अंदर। अभी एक टॉपिक आपने पिछला जो किया था, दैट इज प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय वाला कॉन्सेप्ट, वो याद है? यस सर। दोबारा बताऊं? याद है सर। याद है, तो उसका यूज होगा
दूसरा मैंने टू द राइट, टू द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, यस सर। वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। और बस यही चीजें यूज होनी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ। एक बार ऐसा कीजिए, आप मुझे इसकी सीरीज बोल दीजिए, यहाँ से विजिबल है? यस सर। ओके, हाँ बोलिए। जो आर उसमें आर, ई हम्म, 5 डी। हाँ, 5 के बाद डी, डॉग, यस यस सर। हम्म, ए पी हम्म, ए, ए पी पी, डॉलर डॉलर, 3 3, टी टी, आई हाँ, क्यू हाँ, 7। 7, यस सर। 9 हम्म, बी हाँ, हैश हाँ, 2 हाँ, के हाँ। परसेंट जहां पे दिखाई देना बंद हो जाए बता देना। यू हाँ, 1 हाँ, एम। एम, यस सर। डब्ल्यू हम्म, हम्म, सर अब नहीं दिख रहा इसके आगे। डब्ल्यू के आगे डब्ल्यू के आगे नहीं। डब्ल्यू फिर 4। 4 देन सर वो स्मॉल इंटू वाला जो ऊपर लगता है स्टार टाइप छोटा सा। है। तो छोटा स्टार लगता है एक ऊपर इंटू वाला। ओके, स्टार, स्टार ही बोलते हैं इसको। हाँ, जे हाँ, 8 एन, यस सर। हम्म, बस। यस सर। Now, which of the following is exactly in the middle between 3 and 1 in the above arrangement? अबव अरेंजमेंट में 3 और 1 के बीच में कौन है? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? यस सर एक मिनट। 3 बताइए। और 1 सर बी। हम्म, how many such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant and not immediate followed by a consonant? You know what are consonant and vowels? सर कॉन्सोनेंट मतलब ये डॉलर साइन हैशटैग। vowels कौन से होते हैं? सर A क्या? E I O U, vowel, यस सर। A E I O U, vowels होते हैं ना? यस सर। तो vowels के अलावा जो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर बचे, दैट आर कॉन्सोनेंट। ओके सर। तो इसने क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यानी नंबर पे नजर रखनी है। तो नंबर लिख के ऐसे एरो लगा देंगे, आगे बोलना विचार। which are immediately preceded by a consonant प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट का मतलब है लेफ्ट साइड में कॉन्सोनेंट आएगा, and followed by a non-consonant. एंड फॉलोड बाय, Not immediately followed by a consonant. अच्छा, नॉट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो आगे कॉन्सोनेंट लिख के काट देंगे। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर क्या लिखा हुआ है? 5 है। Yes sir. तो 5 जो है इसके लेफ्ट में कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं सर। तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर 3, 3 के लेफ्ट में कॉन्सोनेंट है? Yes sir. कहाँ कॉन्सोनेंट है? नहीं सर डॉलर है। दिस इज ए सिंबल। यस सर नहीं है। नेक्स्ट इज 7, 7 के 7 के आगे। लेफ्ट में कॉन्सोनेंट है, यस सर। और राइट में कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो। सो 7 7। कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद 9 कंसिडर करेंगे। नो सर।
9 के लेफ्ट में कॉन्सोनेंट नहीं है, कंसिडर नहीं करेंगे। 2 नो बताइए। सर। 1। सर 1 नो। 4। यस सर। 4 भी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद 8। यस सर। 8 कंसिडर किया जाएगा। सर एक लेफ्ट में मिनट। कॉन्सोनेंट होना नोट। चाहिए, राइट में कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, तो 8 को कंसिडर नहीं करेंगे। यस सर। बात समझे? 8 ओके लेंगे। सर। 8 के इधर जे है। यस सर लेंगे। अरे तो उसके राइट में भी देखो ना, अच्छा राइट में। एन है, हाँ सर। तो नहीं। एन इज द कॉन्सोनेंट, यस सर। और राइट में कॉन्सोनेंट होना नहीं चाहिए। यस यहाँ सर। पे इसने कंडीशन क्या दी है, नंबर के लेफ्ट में कॉन्सोनेंट हो और नंबर के राइट में कॉन्सोनेंट ना हो। ठीक है, यस क्लियर? सर। क्लियर। नाउ सो हाउ मेनी? सर 2। There are two such numbers which are immediately preceded by consonant but not immediately followed by consonant. Question number 3. How many such vowels are there in the above arrangement? अब आप मुझे बताएंगे मैंने क्या करना है। क्या लिखना है बताइए। सर पहले हाँ? हम इसमें वोवल्स देखने हैं पहले कि वॉवल लिख दिया वोवल्स। मैंने, यस सर। इसके नीचे एरो लगा दिया। हाँ, सर जो कि फॉलोड बाय नंबर होने चाहिए, यानी राइट साइड में नंबर। राइट साइड में नंबर होना चाहिए। हाँ, बट नॉट इमिडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। लेफ्ट साइड में कॉन्सोनेंट उसके नीचे क्रॉस। ठीक है। अब आप बताइए मुझे काउंट करके यस सर। कौन सा कंसिडर करेंगे, आप खुद बताइए। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, चाहे तो इधर देख सकते हैं। कौन सा? यू। सबसे पहले ई है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। नो सर। क्यों? सर उसके लेफ्ट साइड में नॉन कॉन्सोनेंट बोला है उन्होंने, और वो वेरी कॉन्सोनेंट गुड। है यार। ठीक है, उसके बाद सर ए। उसके बाद ए भी नहीं किया जाएगा सर। ओके, उसके बाद आई। नहीं सर, आई के साइड में भी कॉन्सोनेंट ही है। ओके, उसके बाद यू। सर यू के साइड में सिंबल है तो कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे, और उस साइड गुड, नंबर है। वेरी गुड। उसके बाद है ही नहीं कोई। राइट, यू आर एक्यूरेट, करेक्ट। Next, which of the following is seventh to the left of 16 from the left in the above arrangement? अब आप इसको खुद अटेम्प्ट करके बताइए। नन ऑफ दीज लग रहा है। अब वैसे मेरे को आंसर तो याद नहीं है, मैं निकाल देता हूँ। सर एक बार आप कर दो। बोलना क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवेंथ टू द लेफ्ट सेवंथ टू लेफ्ट ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्ट। ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट। द लेफ्ट। तो इसका तरीका क्या था? पीछे से देखना है, यस सर। ऑफ तक का मीनिंग इकट्ठा निकालना है। फ्रॉम वर्ड का क्या मतलब होता है कि वहां से शुरू करना है, यानी फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट से शुरू लेफ्ट करना से शुरू करना है। लेफ्ट किधर है? इधर है। है। यस सर। यहां से काउंट करते हुए 16th बताइए क्या आएगा। सर के है, मेरा दो है। 1 2 3 तीन 4 सर। 5 6 परसेंट 8 9 टू 10 आया 11 सर। 12 13 14 15 टू। 16 टू आया।
ऐसे 2 को मार्क कर लेते हैं। अब इसके 2 लेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ? 2 7। वर्ड लगा है, यस लेफ्ट सर। की तरफ जाना है। 2 का मतलब क्या होता है? लेटर बाय पोस्ट भेजते हैं तो जो 2 के बाद लिखा होता है वहां पहुंचता है ना। यस सर। तो 2 के बाद लेफ्ट लिखा है, यानी यहां से लेफ्ट की तरफ जाना है। अब यहां से लेफ्ट किधर होएगा? आप इसकी तरफ मुंह करके देखिए, लेफ्ट इधर होएगा। यस सर। तो इधर कहां तक जाना है? 7th तक। 7th। 1 2 3 4 5 6 7, टी। बात समझे? यस सर। आपने क्या निकाला था? तो मेरा गलत हो गया था। किया क्या था? बताया क्या था आंसर? सर मैंने नन ऑफ दीज बोल दिया था। नहीं, इसमें से कौन सा बताया था आपने? सर सीरीज में इसमें से से मैंने डी बोला था। डी, यहां तक। मैंने गलत ले लिया था। हाँ, इसका मतलब इस चीज की आपकी लेफ्ट राइट की प्रैक्टिस और करवानी पड़ेगी। ओके, हो गया। यस सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे। 5 आगे दिए हुए हैं, उनमें से 4 जो है वो अलाइक इन सर्टेन वे, किसी न किसी तरीके से वो जो है एक दूसरे के सिमिलर हैं। बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, अच्छा बेस पे दिया हुआ है कि पोजीशन के बेस पे इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, और उनका एक ग्रुप बन जाता है। विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ऐसा कौन सा है जो उसके अंदर सिमिलर नहीं है? नहीं है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन बोलिए क्या है? सर बी के 7। बेस्ड ऑन पोजीशन बोल रहा है ना। यस सर। बी, के और 7। तो बी से के की पोजीशन देखिए इसमें क्या है सीरीज के अंदर। बी। राइट साइड में जाते हैं ना काउंट करते हुए तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, और अगर ऐसे लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव साइन लेते हैं। बी से के इधर माइनस। देखिए, यस सर। 1 2 2। 3, तीसरा एलिमेंट है तो इसको बोलेंगे +3। बात समझे? बी से के की पोजीशन, और के से 7 की पोजीशन क्या है? के यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। 1 2 3 4 5, 5 -5। -5। तो बेस्ड ऑन पोजीशन ए ऑप्शन का जो है पोजीशन के बेस पे रिलेशन ये बना। बी ऑप्शन चेक करेंगे, बी ऑप्शन बोलिए क्या है? सर बी ऑप्शन है एम स्टार यू। एम स्टार यू। यू। एम से स्टार की पोजीशन चेक कीजिए क्या है? सर एम से स्टार की पोजीशन 1 2 3, +3 है। अच्छा मैंने नीचे नहीं देखा। है सर वो नीचे नहीं देखा मैंने। स्टार से यू। स्टार से यू 5 सर -5। -5। तो पांचों के पांचों ए बी सी डी ई पांचों के चेक कीजिए, एक डिफरेंट मिलेगा। ओके सर। कीजिए पांचों का चेक। यस सर। डी एंड ई का सभी का सेम है, सर डी पी का +2 आ रहा है और पी का माइनस और डब्ल्यू माइनस। से जे सर डब्ल्यू से जे भी कर रहा हूँ अभी। +3 -5 ही आ रहा है। ओके, तो मतलब सी ऑप्शन इज द राइट। यस सर।
नाउ अगले सेट पे आ जाएं। यस अब सर। जहां पे कोई ट्विस्ट होगा वहां पे मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा, आप इसको खुद अटेम्प्ट कीजिए। 6th क्वेश्चन, ओके 6 to सर। 10 के लिए स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सीरीज दी हुई है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीरीज, each of which is immediately preceded and also immediately followed by vowel। करके बताइए इसको। यस सर। आया क्या? सर मेरा वो, एक मिनट। सर मेरा वो आ रहा है जेड। नहीं, दोबारा देखिए। आप क्वेश्चन समझ आया हुआ है आपको, करना क्या है? यस सर, फ्रॉम पहले पीछे स्टार्ट करा मैंने, फ्रॉम लेफ्ट से ले लिया मैंने। पहले तो वॉवल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव यस सर, सीरीज। वॉवल्स मैंने काट दिए। अबव सीरीज को कॉपी पे लिखिए विदाउट वॉवल्स। यस सर, मैं वो दोबारा लिखता हूँ। नहीं सर, मैं लिख रहा हूँ उसमें पे, उसमें अपने ओके रजिस्टर में। ओके, गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अटेम्प्ट कीजिए। सर इसमें इनको न्यूमेरल कैसे करेंगे कन्वर्ट? आप एक बारी क्वेश्चन पूरा पढ़ के आप मुझे समझाइए क्या लिखा हुआ है। सर इनमें बोला कि सर मतलब हर सिंबल को पहले न्यूमेरल में कन्वर्ट करना है, हम्म और सर फिर नंबर्स में, और देन सर फिर सारे न्यूमेरल्स को हमें इंग्लिश लेटर्स में कन्वर्ट करना है। हम्म तो हाउ मेनी कन्वर्टेड इंग्लिश लेटर्स विल बी देयर इन अबव अरेंजमेंट? क्या मतलब हुआ? कि सर इनमें से मतलब जो हमने कन्वर्ट करे कितने इंग्लिश लेटर्स थे? कन्वर्टेड कितने होंगे, यस टोटल सर। इंग्लिश लेटर कितने होंगे ये नहीं पूछा, कन्वर्टेड कितने होंगे। तो कन्वर्टेड कितने होंगे, जितने कन्वर्ट किए हैं सिंबल को नंबर में, यानी कि सिंबल्स काउंट कर लो। सर 7 आंसर एंड आ रहा है। ऑल द न्यूमेरल्स आर कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लेटर, और नंबर को काउंट कर लो, क्योंकि इसने पहले सिंबल को नंबर में करने को बोल रहा है और फिर सारे नंबर को इंग्लिश लेटर में कन्वर्ट करने को बोला है। तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सिंबल काउंट कर लो और ऑलरेडी जो नंबर है वो काउंट कर लो, वही कन्वर्टेड इंग्लिश लेटर्स होंगे ना। सर 7 होगा आंसर। नहीं, सिंबल कितने हैं टोटल इसमें? सर सिंबल है 1। 7 है सर सिंबल्स तो। और नंबर? नंबर है सर 1, 6, 6 + 7 13। 13 कन्वर्टेड होंगे ना इंग्लिश लेटर्स। अच्छा सर। ओके सर। बात समझ आई? यस सर। कन्वर्टेड इंग्लिश लेटर्स कितने होंगे ये पूछा है, टोटल इंग्लिश लेटर्स कितने होंगे ये नहीं पूछा। और वो इंग्लिश लेटर कन्वर्टेड कौन से होंगे, जिनको सिंबल को नंबर में और फिर सारे नंबर को इंग्लिश लेटर में कन्वर्ट किया है। तो टोटल सिंबल काउंट कर लेंगे और टोटल नंबर का काउंट कर लेंगे, तो टोटल आ जाएगा, वो कन्वर्ट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। What should come in place of the question mark in the following series based on the above arrangement? अब एक जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, पहले देख रहे हैं CMA लिखा है, N यस सर। पाउंड E लिखा है, 2Y3 फिर क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे अभी हमने 5वें क्वेश्चन में किया था ना, बेस्ड ऑन पोजीशन, यस सर।
तो सी एम और एम से ए की पोजीशन चेक करो, इस तरह एन और पाउंड की, पाउंड से ई की, सभी की पोजीशन चेक करके देखोगे क्या कुछ कुछ रिलेशन बनता हुआ नजर आता है। ओके सर। पहले आप खुद कीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा। अभी नहीं। सेम जैसी तो हो रहे हैं, पैटर्न जैस देखना, सर पैटर्न पीछे देखना। यस सर वही। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, सी एम ए है, उसके बाद एन पाउंड ई है, इनमें क्या रिलेशन आपको होते हुए नजर आ रहा है। सर इसमें सी से एम में भी 1 आ रहा है और एन से पाउंड में भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। और जो सी से इधर से देखिए, सी और एम इकट्ठे हैं यस सर। और +1 के उस पे है, और सी जो है लेफ्ट साइड से दूसरा है, यस सर। और ए जो है वो राइट साइड से सेकंड है। यस सर। तो सी एम और उधर, सी इधर से सेकंड, ए उधर से सेकंड, सी और एम इकट्ठे हो गए, ए जो है वो इधर से आ गया। अब Q और 7 की बात करें तो Q +2 7 आ गया, कहाँ है Q7, थोड़ी ना, क्यू एन, एन पाउंड, $1। यस सर। एन एंड पाउंड। तो एन जो है 1 2 3 4 5, लेफ्ट से पांचवा है, यस और सर। ई जो ई है वो 4। इधर से एक छोड़ के फोर्थ है, 2y3। तो सी से एम एक छोड़ के एन आ गया था, एन पाउंड एक छोड़ के 2 आ गया, इधर से एक एक छोड़ के आ रहा है, जैसे सी और एम, यस सर। एक छोड़ के एन, एन आ गया, एन पाउंड, एक छोड़ के फिर 2y आ 2 गया, आएगा। फिर एक छोड़ के एस और अल्फा कर देंगे। यस सर। तो एस और अल्फा की ऑप्शन जो है हमारे पास बी ऑप्शन में है और डी में है, ठीक है, यानी यस ए सर। और सी ऑप्शन तो नहीं होंगे, बी और डी में से कोई एक आएगा। अब दूसरी चीज क्या देखनी है हमने, पीछे से भी एक एक लेटर छोड़ के आ रहा है, सी एम ए, ए आ गया, उसके बाद ई जो है एक छोड़ के आ गया, उसके बाद 3 जो है वो फिर एक छोड़ के आ गया, तो जेड छोड़ के हैश आ जाएगा, तो यस सर। ऑप्शन हो जाएगा बी। बी। अब ये बताओ, आपको ये तरीका समझ आया इसका फाइंड आउट करने का। यस सर। उलट पुलट जो है दिमाग को घुमाने वाली चीज होती हैं ये, इनमें फिक्स नहीं होता कुछ भी, अब आपको खुद एनालाइज करना होता है कि जोर लगाओ दिमाग पे, क्या इसमें कुछ न कुछ तरीका लगाया होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आप अटेम्प्ट करेंगे, यस सर। कीजिए फटाफट। सर इसमें वो डिफरेंट निकालना है हमें 4 ऑप्शन से। हम्म, सर इसमें डिफरेंट मतलब कैसे अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इसमें सारे अलग अलग ही आ रहे हैं 2 को छोड़ के। चलो इसका पैटर्न आपको पता चल गया, आप इसको आगे बाद में दोबारा अटेम्प्ट कर लेना, अभी नेक्स्ट अगला सेट अटेम्प्ट करो। ओके।
सर 11 का बी ऑप्शन है। 11th का मेरे पास तो बी नहीं है। बी फॉर बॉम्बे। यस सर। नो। सर एक बार वो बताना, वो यूरो के साइड में कौन क्या लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट सा है। किसके साइड में? यूरो के साइड में। यूरो कहाँ पे है? तो 7th लेटर। अच्छा, ये जो है ना, इसको अलग ही चीज है ये। इसका पर्टिकुलर नाम नहीं है कुछ। तो मतलब सिंबल है ये। सिंबल है ये। सर डी ऑप्शन आ रहा है मेरा। डी इज द राइट आंसर। यस सर। बहुत अच्छी बात है। बात इसमें ये थी कि आइदर दिस। कहाँ हो आप? यस सर। वीडियो ऑन करो। सर एक सेकंड। How many such symbols are there in the above arrangement, each of which is either immediately followed by a number? Symbol either followed by number or preceded by a letter. Symbol preceded by letter. But not both जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बट नॉट बोथ लिखा नहीं होता। आइदर वर्ड का मतलब होता है या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, दोनों ना हो। कि सिंबल है, सिंबल के इधर नंबर भी है और इधर लेटर भी है, तो ये नहीं होएगा। ये नहीं होना चाहिए, या तो ये हो या ये कंडीशन हो। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट 12th। यस सर। आप करोगे कि मैं करवाऊं? सर मैं कर लूंगा। करो फिर। लेटर है, बीच में लेटर लिया है हमने। क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलिए, क्या पूछ रहे हो? सर इसमें पूछा है कि हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर लेटर्स पे नजर रखनी है। हाँ। इन विच ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, immediately followed by number or immediately preceded by a symbol, preceded by symbol। but not both। हाँ, तो दोनों के इधर सिंबल और इधर नंबर तो नहीं सर होना चाहिए। तो सर हाँ। उस लेटर हो सकता है लगा जहाँ नंबर नहीं होना चाहिए। हम्म। सर जहाँ नंबर नहीं लगाएंगे वहाँ लेटर लगा सकते हैं ना, मतलब नंबर ना आए तो? लेटर लगा सकते हैं। हाँ, कुछ भी आए नहीं इधर। अगर इधर सिंबल है लेटर के, यस सर। इस साइड पे नंबर नहीं हो, चाहे सिंबल हो, लेटर हो, या कुछ भी ना हो। बात ओके सर। समझे? यस सर। आप बोल लो, मुझे लिख के बताता हूँ मैं कौन सर सी किसकी 7 बात। आंसर आ रहा है। सिर्फ आंसर बताऊं? डी। डी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। 12th का मेरे पास आंसर इसका ई है, नन ऑफ दीज।
सर none of these एक मिनट हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट? सबसे पहले आपने किसको कंसिडर किया? सर वाई वाई। वाई के किस बेस पे? सर राइट में नंबर है, ठीक है, वाई लिख लो। उसके बाद सर एस होगा, मैंने कंफर्म नहीं है एस का। एस के लेफ्ट में सिंबल है सिंबल और राइट राइट में में भी सिंबल है, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, एस के लेफ्ट में सिंबल वाली कंसिडर तो करेंगे। यस। ये सर फिर नन ऑफ दीज है, मेरे 8 आ गए। हाँ सर फिर अगला लिया है मैंने ई। ठीक। एक हो गया क्या? सबसे पहले वाई था, वाई था, फिर फिर एस, एस, फिर फिर ई। ई। यस ई सर। कहाँ पे है? ई के लेफ्ट में सिंबल और राइट में लेटर। यस, ठीक है, आगे। सर एच। एच के लेफ्ट में सिंबल। यस, ठीक है, आगे। पी। पी, वेरी गुड। हाँ, सर फिर डब्ल्यू। डब्ल्यू भी। यस। सर क्यू। क्यू के राइट में नंबर, ठीक है। और सर सी। सी लेफ्ट में, ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, गुड। आपके आपके हाथ से अटेम्प्ट करवाने का मकसद मेरा यही है कि आप चीज पकड़ लें। अब ये सेम क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके दिखा देता, ये होगा कंसिडर, ये होगा कंसिडर, आपके दिमाग में बात ये बैठनी नहीं थी, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में बात बैठ गई है कि आपको फाइंड आउट कैसे करना है। ये वाला वो पोर्शन है जो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए 13। 13 का। यस सर। यस, जीवेश, यस आवाज आ सर। रही है? यस सर आ रही है। What should come in place of question mark on the basis of above arrangement? सर यार दोबारा करा दो। दोबारा करा दूं? वैसे ही आपके लेवल पे इतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, इतने डिफिकल्ट। R4 हैज, R से एक छोड़ के 4 है, 4 से 2 छोड़ के हैश है, M2B, हैश के बाद एक छोड़ के M है, और एक M से एक छोड़ के 2 है, 2 से 2 छोड़ के B है। $3 वही B से एक छोड़ के 3 आ गया, 3 से एक छोड़ के डॉलर, और डॉलर से एक छोड़ के 2 छोड़ के Q। उसके बाद Q से एक छोड़ के आ जाएगा D। बात समझे? और यस D सर। से छोड़ के 6, 6 से 2 छोड़ के P। ऑप्शन डी हो जाएगा, D फॉर डॉग। D6P। D6P। सर मेरे बाकी आंसर्स बोल दूं, चेक कर लो आप। सर बोल दो, आप थक गए हो लगता है मुझे। नहीं सर। बताइए कहाँ से बोलना है? 16C, सर यस सर। 17A, ए। यस सर। 18C, यस सर। 19D, यस सर। 20th D। यस सर सही है सारे। वेरी गुड, मतलब आपका फंडा क्लियर हो गया है। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर आम बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें कोई डिफरेंट चीज और नहीं है, और
30 क्वेश्चन हैं, 20 हो गए हैं, 10 और करते हैं या यस सर। नया टॉपिक तो रहने देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसी को करते हैं, फिर आगे आप करोगे 21 से 25 का अटेम्प्ट करो। ओके सर। क्या सर? आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे 24। नहीं सर, मेरा हो गया एक सेट 20 से 24, 21 से 24 वाला। बाकी करना है, ये सर छुट्टी आपकी करेंगे। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। आपके करना है आपने, सर कर तो मेरी तरफ लेंगे से आप टॉपिक पूरे हो गए हैं। आवाज नहीं आ रही तो माइक लगा नहीं सर, दो। कट रही है सर। जी, सर मैं आपको इनके आंसर बताऊं आप? आंसर बता दो। सर 21 का सी, सी पार्ट। 21C बिल्कुल सही है। 22C सर 22 का सी है सर 16। सर वेरी गुड। 23 का ए। 23A गुड। एंड सर 24 24 का डी। एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट, वेरी गुड। 5 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, आप बताओ 5 क्वेश्चन भी एक कर ही दो। मेरी सर तरफ कर से दूं? टॉपिक हो गया है पूरा है। सर छुट्टी आप करनी बता है दो। तो छुट्टी कर लो, आप अटेम्प्ट कर लो, 25 से 30 कर दो। ओके सर। कर दो, आपकी वीडियो हैंग हो रही है मुझे लगता है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। अभी आप कंफ्यूज, यस सर। इसको छोड़ दो, ये आपके और इसमें सिंबल की कुछ गड़बड़ है। 30th छोड़ दो, बाकी को सर बाकी हो गए। आंसर। सर 25 का सी। मेरे पास बी लिखा हुआ है। सर बी। चलो आगे बताओ। 26। सर डी। डी ठीक है। 27 डी। ठीक है। 28। डी। 28 का ई लिखा हुआ है मेरे पास। सर मेरे तीनों का इक्वल आया था, 6 ऑल द 3 नो, आर इक्वल। इक्वल नहीं है, यही गलती होती है जो मैंने आपको सबसे अभी कुछ देर पहले बताई थी ना, आइदर वाली कंडीशन, और उनको चेक करना, उसको दोबारा खुद ही अटेम्प्ट करना। ओके सर। 29। तो कौन सा? 29 29 ई सर। ठीक है। 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ही पूछा गया एग्जाम में। ओके सर। मैं ये करवा चुका हूँ आपको पहले, फिर से देखना, ठीक है। चलो फिर छुट्टी करते हैं, अभी टॉपिक फिनिश हो गया आपका। ओके सर। ओके, कल मिलेंगे।